नमस्कार। कभी ये सवाल मन में आया है कि आखिर कोई इंसान भगवान कैसे बन सकता है? आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की वीर भूमि के कुछ ऐसे ही महानायकों की जो अपने असाधारण कामों की वजह से आप कह सकते हैं कि लोगों के लिए देवता बन गए। और सबसे खास बात पता है क्या है? ये सारे नायक आम लोगों के बीच से ही निकले थे। तो चलिए सीधे इसी सवाल पर आते हैं। आखिर कोई महापुरुष एक लोक देवता बन कैसे जाता है? देखिए, ये सिर्फ किसी चमत्कार की बात नहीं है। इसके पीछे ना बहुत गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक कारण छिपे हुए हैं। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। और इस सवाल का जवाब पता है कहाँ मिलता है? वो मिलता है राजस्थान की मिट्टी में। ये वो जमीन है जिसे वीरों की भूमि कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां त्याग और बलिदान को हर चीज से ऊपर रखा जाता है। और बस इसी माहौल से वो नायक पैदा हुए जिन्होंने अपने कर्मों के दम पर लोगों के दिलों में भगवान जैसी जगह बना ली। तो फिर इस वीर भूमि पर लोक देवता होने का असली मतलब क्या था? देखिए, ये कोई राजा महाराजा की दी हुई पदवी नहीं थी। बिल्कुल नहीं। ये तो वो सम्मान था जो सीधे आम लोगों से, यानी कि लोक के दिलों से मिलता था। तो मतलब एक लोक देवता की असली ताकत कहाँ से आती थी? जनता के विश्वास से। सोचिए, जब किसी महापुरुष का पूरा जीवन ही सेवा और त्याग का दूसरा नाम बन जाए, तो लोग अपने आप ही उन्हें पूजने लगते थे। उनका काम, उनका जीवन, वही उनका सबसे बड़ा संदेश बन जाता था। और हाँ, लोक देवता बनना इतना आसान नहीं था। एक तरह का हीरोज कोड था जिसे उन्हें निभाना पड़ता था। क्या था वो कोड? समाज की सेवा करना, गायों की रक्षा करना, जो उस जमाने में लोगों की रोजी रोटी का सबसे बड़ा जरिया थी। हर हाल में सच का साथ देना और गरीबों, जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा आगे रहना। बस यही उनके जीवन का मूल मंत्र था। तो चलिए, अब तैयार हो जाइए। हम मिलने वाले हैं राजस्थान के कुछ ऐसे ही प्रमुख संरक्षकों से और जानेंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनकी कहानियां आज भी जिंदा है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है गोगा जी का, जिन्हें सर्पों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। जरा सोचिए, उस जमाने में जब आज जैसी मेडिकल सुविधाएं तो थी नहीं, तब सांप का काटना मतलब मौत का दूसरा नाम था। और गोगा जी बस उसी जानलेवा खतरे से बचाने वाले रक्षक माने जाते थे। उनका एक और नाम था जाहर पीर। इसका मतलब है वो पीर या संत जो जहर पर भी जीत हासिल कर ले। और बस यही वजह है कि आज भी राजस्थान के गांव-गांव में लोग सांप के काटने से बचने के लिए गोगा जी को याद करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनकी बहादुरी के किस्से सुनाए जाते हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाबू जी की। देखिए, राजस्थान में पशु और खासकर ऊंट हमेशा से जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा रहे हैं। और पाबू जी को इन्हीं बेजुबान पशुओं और ऊंटों का रक्षक देवता माना जाता है। उनकी सबसे मशहूर कहानी जुड़ी है देवल चारणी की गायों की रक्षा से। एक ऐसा वादा जिसे निभाने के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी। है ना, ये उस हीरोज कोड का एक बिल्कुल सटीक उदाहरण। और उनकी यही वीर गाथा आज भी पाबूजी की फड़ के रूप में गाई जाती है। ये एक बहुत ही अनोखी लोक कला है जहां तस्वीरों के साथ उनकी कहानी सुनाई जाती है। चलिए, अब मिलते हैं रामदेव जी से। रामदेव जी की पहचान सिर्फ चमत्कारों से नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय से है। उन्होंने उस जमाने में समाज में बराबरी का संदेश दिया और यही वजह है कि उन्हें दलितों, गरीबों और हर तरह के सताए हुए लोगों का सबसे बड़ा रक्षक माना गया। और उनकी सबसे बड़ी खासियत पता है क्या थी? ये कि हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग उन्हें एक समान इज्जत देते थे, उन्हें पूजते थे। ये बात उन्हें सांप्रदायिक सद्भाव का एक बहुत बड़ा प्रतीक बनाती है। और जैसलमेर के रामदेमरा में जो विशाल मेला लगता है ना, वो आज भी इस बात का जीता जागता सबूत। हमारे अगले लोक देवता हैं तेजाजी, और उन्हें बस एक नाम से जाना जाता है, वचन के धनी। मतलब वो इंसान जिसके लिए अपने वचन की कीमत अपनी जान से भी बढ़कर थी। उनकी कहानी हमें यही सिखाती है। हुआ ये कि उन्होंने एक सांप को दिए अपने वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। और बस इसी एक महान त्याग ने उन्हें हमेशा हमेशा के लिए अमर बना दिया। आज भी लोग उन्हें सच और अपने वादे पर टिके रहने का सबसे बड़ा प्रतीक मानकर पूजते हैं। तो अभी हमने कुछ प्रमुख लोक देवताओं की कहानियों को जाना है ना। अब एक नज़र डालते हैं उन कॉमन बातों पर, उन प्रतीकों और परंपराओं पर जो इन सभी की विरासत को एक धागे में पिरोती हैं। और देखिए, रक्षा करने का जो भाव है उसके भी कितने खूबसूरत रूप हैं।
एक तरफ है रामदेव जी, जो इंसानों की रक्षा करते हैं, खासकर समाज के सबसे पिछड़े और दबे कुचले लोगों की। और वहीं दूसरी तरफ हैं बाबू जी, जो बेजुबान जानवरों के रक्षक हैं। मतलब दोनों ही हमें एक ही बात सिखाते हैं कि हर जान कीमती है और हर जीवन की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। भले ही इन लोक देवताओं की कहानियां सदियों पुरानी हैं, लेकिन उनकी विरासत, उनकी लेगेसी आज भी हमारे बीच जिंदा है। तो चलिए देखते हैं वो अपने पीछे ऐसी क्या चीज छोड़ गए हैं जो आज के जमाने में भी उतनी ही रेलेवेंट है। और शायद यही सबसे जरूरी बात है, ये लोक देवता सिर्फ पूजा पाठ या मंदिरों तक ही सीमित नहीं हैं। नहीं, ये तो सामाजिक न्याय, जानवरों के लिए प्यार और असल इंसानियत के जीते जागते सिंबल हैं, प्रतीक हैं। इनकी कहानियां हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती हैं कि असली महानता आपके कर्मों से आती है, आपके जन्म या आपकी जाति से नहीं। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है कि इन वीरों की कहानियों में आज के हमारे समाज के लिए क्या सबक छिपा है। शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि सच्ची दिव्यता, असली देवत्व किसी चमत्कार में नहीं होता, वो तो सेवा, सच्चाई और करुणा जैसे इंसानी मूल्यों में ही बसता है। इस बारे में सोचिएगा।